Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. I am back with another book review. इस बार मैंने एक इंडियन ऑथर की बुक को सिलेक्ट किया है पढ़ने के लिए और मैंने फर्स्ट टाइम जो बुक के ऑथर हैं जिनका नाम है परख ओम भट्ट, इनको देखा था रणवीर अलावादिया की एक पॉडकास्ट में एंड आई फाउंड हिम अ वेरी वाइज मैन। क्योंकि मुझे स्पिरिचुअलिटी और उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ना पसंद है तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टाइम में एक स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड फिक्शन बुक को पढूं। और ये इंस्टाग्राम पे काफ़ी नोन बुक है तो मुझे लगा कि मुझे इसी को पढ़ना चाहिए। बुक का नाम है मृत्युंजय और बुक ओरिजिनली गुजराती लैंग्वेज में थी, तब तक मैं इसे पढ़ नहीं पा रही थी। उसके बाद में पेंगुइन ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया और नाउ द बुक इज़ अवेलेबल फॉर एवरीवन टू रीड। बुक का कवर अगर आप लोग देखो, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, देयर इज लॉर्ड शिवा मेड ऑन दिस। तो बुक की प्लॉट भी इसी के अराउंड है, जो सोमनाथ शिवलिंग ज्योतिर्लिंग कहते हैं उसके अराउंड ये बुक रिवॉल्व करती है। और बुक की कहानी जो इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बुक की कहानी 3 टाइमलाइंस में बटी हुई है। फर्स्ट इज लाइक सतयुग, कि वहाँ पर कुछ होता है देवताओं और असुरों के बीच में जिससे कि इनजस्टिस ब्रेड होता है। शुक्राचार्य और असुरों को लगता है उनके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसको फिक्स करने के लिए सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के आसपास रहने वाले कुछ बहुत ही स्कॉलर्स लोगों के साथ उनका एक टिफ होता है, कुछ यंत्र बनता है और उसको वापस लेने की ये सारी भाग दौड़ है। उसके बाद जो हमारा करंट टाइम है, थर्ड टाइमलाइन इसमें आती है, जिसके अंदर की एक बहुत ही सक्सेसफुल हमारा बंदा जो इसका प्रोटैगनिस्ट है वो है, और उसके ग्रैंडफादर एक्सपायर हो जाते हैं राजकोट एरिया में और वो वापस आता है। देन द थिंग्स स्टार्ट एस्केलेटिंग और बहुत कुछ होता है। तो मैं बुक के बारे में बहुत ज़्यादा कहानी नहीं बताऊंगी, बट मुझे बुक बहुत अच्छी लगी। और बुक की जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं है तो यू कैन रीड इट। बट इस बुक के बारे में जो एक नेगेटिव थिंग मुझे लगी वो ये थी कि क्योंकि टाइमलाइन 3 जगह बटी हुई है और चैप्टर्स भी ऐसे ही चलते हैं कि सडनली वो आपको सतयुग एरा में ले जाएंगे, देन दे कम टू द गजनी टाइम, देन दे कम टू द करंट टाइम्स। तो आप समटाइम्स आई लॉस्ट ट्रैक ऑफ व्हाट्स हैपनिंग वेयर, विच मेक्स मी कंफ्यूज अ लॉट। तो मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं आया। हाउएवर बुक में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे बहुत पसंद आई, जैसे कि महमूद गजनवी के बारे में इसमें जो डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि हाउ ही केम टू इंडिया, जब उसने रिसेंट किंग के साथ इंडिया का मंदिरों में कितना भव्य आयोजन होते हैं, कितनी ग्रैंड्योर है वो देखा, तो ही वॉज सो मेस्मराइज्ड। उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं था इस तरह का, और हमें भी नहीं पता है कि इंडियन टेम्पल्स में कितना बड़ी लेवल पे, क्या लार्ज स्केल पे चीज़ें हुआ करती थी, बी इट चैरिटी, बी इट एनी फंक्शन, बी इट एनी कल्चरल एक्टिविटी। वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा इस बुक में जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी लिस्ट एंड में दी हुई है, सो आई एम गोइंग टू जस्ट रीड दोज कैरेक्टर्स फॉर यू। भगवान विष्णु हैं, लक्ष्मी हैं, शेषनाग जी का एक बहुत ही प्यारा डिस्क्रिप्शन इसमें आता है एंड के चैप्टर्स में। एकाक्ष अघोरी, जो कि आई वुड नॉट लाइक टू रिवील हु इज ही। शुक्राचार्य हैं, बृहस्पति हैं, उनका स्टार्टिंग जो सतयुग वाला एरा है वहाँ उनका क्या रोल रहा, दैट्स ऑल्सो एक्सप्लेन्ड। इसके अलावा देवताओं और असुरों की जो मदर्स हैं दिति एंड अदिति, उन दोनों का डिस्क्रिप्शन भी इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ आई एम नॉट श्योर कि ये रियल डेटीज हैं या केवल बुक में क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए इन लोग का नाम लिया गया है, बट देयर इज अनिष्टात्री देवी। अनिष्टात्री मीन्स इन हिंदी समवन हु डज बैड। तो उसके लिए जो असुर जिनकी पूजा कर रहे हैं, दैट्स देवी इज ऑल्सो मैंशनड। देन देयर इज उष्णा, जो कि शुक्राचार्य की मदर हैं, और आई डेंट नो अबाउट दिस एज वेल। इसके अलावा बुक में कली का भी डिस्क्रिप्शन है, कलयुग जिससे नाम शुरू होता है। इट्स डिपिक्टेड एज असुर, कि एक असुर है कली जो अपना राज्य चाहते हैं बट उन्हें मिल नहीं रहा है ड्यू टू सम इनजस्टिस हैपन टू हिम, एंड अल्टीमेटली जो कलयुग है वो उन्हीं की पावर के लिए एक सबसे बेस्ट टाइम है।
इसके अलावा इसमें अश्वत्थामा जी की भी एक जगह एंट्री होती है विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। और महोपाध्याय लीनिएज, आई एम नॉट श्योर ये लोग रियल में एग्जिस्ट करते थे या बुक के लिए इनको बनाया गया है, बट इट्स वेरी क्यूट। मतलब दे वर द मेन वॉरियर्स इन दिस बुक। तो दिस इज द बुक ऑल अबाउट। बुक में बहुत सारी जगह आपको कुछ मंत्र मिलेंगे और उन मंत्र से कुछ मीनिंग्स डिराइव हो रहे हैं। इस बुक के बारे में मैं कहूँगी कि जैसे एक ट्रेजर हंट होता है उसी तरह से बुक की प्लॉट लाइन चलती है। कुछ लोग हैं जो सर्टेन रिडल्स जो संस्कृत श्लोक्स में लिखी हुई हैं उनको पढ़कर सॉल्व करने की कोशिश करते हुए एक पर्टिकुलर यंत्र तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि सर्टेन चीज़ें क्यों हुई, इनके पीछे क्या रीजनिंग थी। और बुक में बहुत सारे इविल कैरेक्टर्स हैं जो कि इन बिटवीन किलिंग्स भी करते हैं, कुछ बैड थिंग्स भी करते हैं। हाउएवर ये बुक फिर भी आप बच्चों को पढ़ा सकते हो। इन केस इफ दे वांट टू रीड दिस बुक दे कैन रीड। आई डिडंट फाइंड एनीथिंग क्वेश्चनेबल इन दिस बुक। नैरेटिव में जो एक प्रॉब्लम था वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ क्योंकि 3 जगह टाइमलाइन बटी हुई है। समटाइम्स यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप द ट्रैक। Apart from that, this book is absolute jam. I liked it. मैं इसको 10 में से 6 या 7 रेट करूँगी। पढ़ सकते हो, ऐसा बहुत कुछ एंड में आपको मज़ा नहीं आ जाएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो तो आपको ये बुक इतना ज़्यादा फैसिनेट नहीं करेगी, बट इफ़ यू आर न्यू टू दिस जॉनर तो ये बुक आपके लिए अच्छा बिगिनर फ्रेंडली बुक हो सकती है। और लैंग्वेज भी बहुत ईजी है, कोई बड़े वर्ड्स या ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके लिए डिक्शनरी खोल के बैठना पड़ेगा आपको। सो आई लाइक दिस बुक एंड आई थिंक यू शुड रीड दिस बुक एज वेल इफ यू वांट टू, इफ दिस इज योर पॉइजन, इफ यू लाइक दिस सॉर्ट ऑफ बुक्स तो आप इसको पढ़ सकते हो। आई नो आई एम नॉट रेगुलर विद माई बुक रिव्यूज़. I keep reading and then I forget to make the review, but I will try to upload the next one super soon. Till then, bye.